नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। 26 सुरसंड विधानसभा में हैं हम। एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में हम बातचीत करेंगे और बताएंगे भी कि महिला है सोनिया जी, जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार है। इससे कार्यकर्ता थी, इससे पहले जेडीयू के लिए काम करती थी और काफ़ी दिनों से काम करती थी। काफ़ी मेहनती है, महिला है, आप देख समझ सकते हैं। समाज में 2 साल से पॉलिटिकल लाइन में है, 2 साल से समाज में घूम रही है, मोहल्ले बाई मोहल्ले, डोर टू डोर जा रही है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या है इस विधानसभा में। जो एक महिला 26-27 साल की महिला इस बार चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। समाज में कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो एक महिला इस बार चुनाव लड़ रही है, हमेशा लड़ती है। इसके और भी जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मैडम, हमें ये जानना है, आप जैसी महिला जो मिडिल क्लास के दर्जे में आती है, फिर भी चुनाव में आना क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सुरसंड विधानसभा की जो भी हमारी जनता जनार्दन है, उनको मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। और मुद्दा ये है कि जब भी हमारे एनडीए हो या महागठबंधन हो, खास तौर पे 26 सुरसंड विधानसभा में आज तक 20 साल से बाहरी ही आता रहा है, क्षेत्रीय को पार्टी सिंबल नहीं दिया है। तो इसलिए हमारी जनता की इस बार मांग है कि हम क्षेत्रीय को ही लाएंगे, बाहरी को नहीं लाएंगे, चाहे वो टिकट पे हो, चाहे वो जैसे भी हो। तो बाहरी जो आते हैं वो काम नहीं करते हैं। बाहरी आते हैं तो 5 साल में जब उनका सिंबल मिलता है तो अपना पार्टी के ताकत लेके हमारे विधानसभा सुरसंड विधानसभा 26 में जनता के बीच आते हैं और वो कहते हैं कि हमें पार्टी ने टिकट दिया है, यानी पार्टी के बेस पे वो वोट मांगते हैं और वोट मांग के फिर वो विकास नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं। तो हम इसलिए सत्ता में आने के बाद सबसे पहले तो जो बहुत ऐसी गरीब महिलाएं हैं, हमारे युवा साथी हैं और गरीब वर्ग के जो हमारे सुरसंड विधानसभा की खास तौर पे ये थोड़ा सा देहात एरिया है, टाउन नहीं है। तो मैं जनता जनार्दन से अपने सुरसंड विधानसभा की अपील और आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बार बाहरी को ना चुने। और मैं ये सोनिया देवी अमाना पंचायत ग्राम कबरा से हूँ। तो मैं जनता के बीच ऑब्वियसली मैं 2 साल से हूँ। 2 साल से मैंने देखा है कि जो हमारे पिछले साल 5 वर्ष पहले और उससे पहले जो भी हमारे विधायक थे, उन्होंने एक भी विकास का ईंटा भी नहीं गाड़ा है जनता के बीच। तो जनता उसे पसंद नहीं कर रही है और लाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। क्या हम मान सकते हैं सोनिया देवी ये सुरसंड विधानसभा के लिए सही उम्मीदवार हैं? जी, मैं तो मान रही हूँ, लेकिन जब मैं जनता के बीच जा रही हूँ, वो मेरी जनता नहीं, मैं अपने सुरसंड विधानसभा की जनता जनार्दन जो हमारे हैं वो मेरे परिवार है। और परिवार के घर बहुत ऐसी समस्या होती है, तो जब हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे तो ऑब्वियसली विकास तो होगा ही, लेकिन उन परिवार के लिए भी हर सुख दुख में उनके लिए खड़े होंगे, जो बाहरी विधायक नहीं कर पाते हैं। बाहरी विधायक नहीं कर पाते क्या? ऐसा क्या बात है इस विधानसभा में, ऐसी क्या परेशानी है, ऐसा क्या काम नहीं हुआ है, एजुकेशन हो या बेरोजगारी, जो आप जैसी महिला घर परिवार छोड़ के चुनावी मैदान में कूद पड़ी है? सबसे पहले मैंने देखा, जब मैं जनता के बीच गई, मैं घर घर गई, तो मैंने देखा कि यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा वो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा डल है। और दूसरा पे है चिकित्सा व्यवस्था, कि जैसे कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है हमारे सुरसंड विधानसभा में जो कि गरीब वहाँ तक पहुँचे। और अपना बहुत ऐसी है जो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है सीतामढ़ी, पटना, मुजफ्फरपुर के लिए। जाते जाते कितनी की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पहला स्टेप महिला की आवाज़ पे, मैं गरीब की आवाज़ बनना चाहती हूँ, महिला की सुरक्षा पे होगा। दूसरा स्टेप मेरा शिक्षा पे होगा। तीसरा स्टेप मेरा चिकित्सा पे होगा। ऑलरेडी विकास होगा, मैं क्षेत्र की हूँ तो जनता मुझे पसंद कर रही है। ठीक है, महिला की आपने बात की, सुरक्षा की बात की, क्या लगता है कि समाज में आज भी महिला को दबाया जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। महिलाओं के जो अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं जी नहीं। वो बोल रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिला है, ठीक है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण तो जो मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि वो अमीर है, उनके लिए तो हर सुविधा है, लेकिन गरीब महिलाओं के लिए अभी तक कोई भी सुविधा नहीं है।
और ना तो कोई भी ऐसी व्यवसाय है जो अपने पैर पे वो खड़ी हो सकती है, या फिर वो अपने मतलब अनडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 5वीं बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको सिग्नेचर भी करने नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा डल है। महिलाओं की बात हुई तो महिला भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देहात एरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देहात एरिया है, महिला खुल के बाहर नहीं आना चाहती है। बहुत ऐसी कहीं ना कहीं खुल के बाहर नहीं आना नहीं चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हम दोषी मानते हैं समाज को और परिवार को भी, क्योंकि वो पहले से ही इनको एक गार्जियनशिप की तरह निभाते कि नहीं आपको ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इतना तक पढ़ाई करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको प्लेटफॉर्म भी मिलना चाहिए ना, कि अगर उन्हें पता चले कि महिला के लिए है। अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे सुरसंड विधानसभा की जनता जनार्दन मौका देते हैं तो महिलाओं को जागरूक करना, ये तो जनप्रतिनिधि का होता है कि आप एक सुरसंड विधानसभा की जनता जनार्दन आपके हाथ में एक बागडोर देते हैं, तो आपका कर्तव्य ही नहीं परम धर्म बनता है कि उनको अभी तो वोट मांगना है तो बहुत सारे वादा करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, शिक्षा व्यवस्था पे, महिलाओं के सुरक्षा पे, लेकिन वो जीतने के बाद नहीं करते हैं, तो वो बाहरी होते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा है कि भैया हमारा क्षेत्र का विधायक होगा तभी जाके विकास संभव है और महिलाओं के लिए भी सुरक्षा संभव है। ठीक है, क्या मान सकते हैं कि सोनिया देवी यहाँ से अगर चुनाव जीत कर आती है तो क्या हमें आप आश्वासन दिलाते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में काम होंगे, शिक्षा, बेरोजगारी या चिकित्सक वगैरह जितने सारे महिला, इसके ऊपर आपने अपना मेंशन भी किया है, इस पे काम होगा? हाँ जी बिल्कुल, मेरा पहला स्टेप मैं कह रही हूँ बार बार, जैसे इससे पहले भी मेरे पास बहुत ऐसे मीडिया चैनल के माध्यम से मैं अपने सुरसंड विधानसभा की जनता को जागरूक भी की हूँ, महिलाओं को भी, कि मेरा पहला स्टेप महिला के होगा विकास के लिए, दूसरा स्टेप मेरा शिक्षा पे होगा, तीसरा स्टेप मेरा चिकित्सा पे होगा, तो ऑलरेडी विकास होगा। ऑलरेडी विकास हाँ। होगा। लास्ट सवाल आपसे, आप 5 साल में सुरसंड विधानसभा के जो सिटिंग एमएलए है, कैंडिडेट है, उनका ब्यौरा क्या मानती है? 5 साल में तो उन्होंने विकास का एक ईंटा भी नहीं गाड़ा है हमारे सुरसंड विधानसभा में, जो कि हमारे सुरसंड विधानसभा की जनता जनार्दन जान रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि विकास कैसे होता है, लेकिन आपके पास फंड आया है, ये तो पता है ना कि आपके पास फंड आया है, विकास होना चाहिए। जो फंड आया है वो विकास के लिए आया है, आपके पर्सनल फंड विकास के लिए नहीं आया है। तो उन्होंने जनता का विकास न करके, जो हमारे दोजाना जी है यहाँ की एमएलए 5 साल वो रह चुके हैं, अब वो कुछ बीच जनताओं के बीच जाके वो बोल रहे हैं कि दोबारा हमें मौका दे कि हम विकास करेंगे, लेकिन आपको पहले मौका तो जनता दिया ना, अब दूसरा मौका आपको क्यों दे? क्योंकि दूसरा मौका में भी आप सुरसंड विधानसभा को बेच दीजिएगा। तो जनता जान रही है, हमारे जो युवा साथी जो भी हमारे हैं जुड़ रहे हैं, बहुत ऐसे यहाँ पे जैसे रधाउर है, सानिया पटेल, अगरपुरा, पठनपुरा, कबरा है, बहुत ऐसे हमारे सुरसंड विधानसभा में 355 गांव आते हैं, और हमारे खास तौर पे सुरसंड में 18 पंचायत है। तो यहाँ की जनता जान रही है कि वो एमएलए को तो पसंद नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया है। तो ठीक है, आपका कहना है मतलब है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। आप अगर चुन के आती तो विकास करेंगे जी। ठीक है, तो ये थे 26 सुरसंड विधानसभा के उम्मीदवार निर्दलीय सोनिया देवी जी से हम बातचीत कर रहे थे। कहीं ना कहीं विकास का इन्होंने मुद्दा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो विधानसभा में विकास हुआ है वो विकास कहीं नज़र नहीं आती है, खास तौर पे महिला, शिक्षा, बेरोजगारी के ऊपर काम होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। अगर इनका कहना है अगर यहाँ से अगर जीत कर आती है इन सब पर काम करेंगे। अब आगे देखते हैं कि कितना काम होता है। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव।